वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रेटेजी एंड मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी का मीनिंग देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर accomplishing an organization's objective. This comprehensive plan will include three dimensions, that is determining long-term objective, adopting a particular course of action, and allocating resources necessary to achieve the objectives. स्ट्रेटेजी बेसिकली एक मिलिट्री वर्ड है जो कि मिलिट्री से आया है। उसमें क्या होता था कि जो मिलिट्री के लोग होते थे वो क्या देखते थे कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है और उसका क्या मूव है, ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, उस स्टेप को असर्टेन करते थे, आइडेंटिफाई करते थे, एनालाइज करते थे। उसके बाद अपने जो उन्होंने स्टेप को अंडरटेक करना है वो प्लान करते थे, प्लान आउट करते थे कि हमने अपने कॉम्पिटिटर के स्टेप को कैसे बीट करना है, ठीक है, कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करना है। तो उसी से आया है ये एक स्ट्रेटेजी वर्ड। स्ट्रेटेजी मीन्स टू काउंटर द एक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है, टू काउंटर द एक्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। क्लियर? तो स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक डिटेल्ड प्लान है, फुल फ्लेज प्लान है जो कि यू हमें हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। क्लियर? तो इसमें क्या क्या डायमेंशंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉम्पिटिटर का प्लान को देखा, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके बाद देखा कि हमें पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन क्या चूज करना है इन ऑर्डर टू काउंटर द एक्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटर। देन उसके लिए नेसेसरी रिसोर्सेज को क्या करना, एलोकेट करना। क्लियर? तो मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस विल इंक्लूड डिसीजंस लाइक whether the organization will continue to be in the same line of business or combine new lines of activity. ये एक स्ट्रेटेजी की एग्जाम्पल है कि कंपनी की ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि कंपनी सेम लाइन में अपना बिजनेस को कंटिन्यू करे या फिर देखे कि उनका जो कंपटीशन है वो क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि कंपनी न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी को ऐड कर सकती है। क्लियर? उसके बाद आता है मेथड। Method provide the prescribed ways or manner in which a task has to be performed, considering the objectives. It deals with a task comprising one step of a procedure and specifies how this step is to be performed. The method may vary from task to task. Selection of proper method saves time, money, and effort and increases efficiency. मेथड क्या होते हैं? पर्टिकुलर वेज होते हैं, स्टेप्स होते हैं या एक्टिविटी होती है कि हमने उस स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है। क्लियर? तो स्ट्रेटेजी को आपने बना लिया, ठीक है, उसके बाद मेथड्स को भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट कि जो स्ट्रेटेजी है वो फ्लुएंसी के साथ हमारी इम्प्लीमेंट हो सके और जिससे क्या होगा, टाइम सेव होगा, मनी सेव होगी, एफर्ट्स जो है वो सेव होंगे, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है वो नहीं लगाने पड़ेंगे। देन जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। तो मेथड के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? मेथड ऑफ ट्रेनिंग टू वर्कर्स, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ पेइंग सैलरीज और वेजेस, मेथड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ पर्टिकुलर थिंग। तो एक कंपनी है वो अलग अलग मेथड चूज कर सकती है। ये नहीं हो सकता है कि अगर कंपनी ए है उसने ये पर्टिकुलर मेथड को चूज किया है तो बी कंपनी भी सेम ही मेथड को चूज करेगी और सी कंपनी भी सेम मेथड को चूज करेगी। हर एक कंपनी अलग अलग मेथड चूज कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू देयर जजमेंट। तो एग्जाम्पल है कि एक कंपनी के अलग अलग मेथड हो सकते हैं कि कंपनी ने वर्कर्स को कैसे ट्रेन करना है। क्लियर? या फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के मेथड कौन कौन से चूज करने हैं ये भी कंपनी पे ही डिपेंडेंट होता है। देन मेथड्स ऑफ पेइंग सैलरी और वेजेस,
कि कंपनी ने कौन से मेथड चूज करने हैं अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है या वेजेस देने हैं। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग चूज करती है। देन मेथड फॉर एग्जीक्यूटिंग अ पर्टिकुलर थिंग, कि किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कौन से मेथड्स हैं वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग चूज करेगी। Then here comes difference between strategy and methods. Meaning, strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization's objective. स्ट्रेटेजी क्या होती है? एक फुल फ्लेज प्लान होता है कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कैसे अकम्प्लिश करना है। ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि हमारे कॉम्पिटिटर का क्या मूव है। ठीक है, कॉम्पिटिटर के मूव को हमने मॉनिटर करके, एनालाइज करके अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान आउट किया। ठीक है, देन मेथड, मेथड इज अ वे टू रियलाइज और इम्प्लीमेंट द प्लान दैट हैज बीन मेड। मेथड क्या है? उसी प्लान को, उसी स्ट्रेटेजी को हमने कैसे रियलाइज करवाना है, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, ये उसके वेज हैं। ठीक है, मेथड्स हैं, उसके स्टेप्स हैं। नेचर, strategy is competitive in nature, that is a plan for achieving the goals. स्ट्रेटेजी क्या है? competitive है। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर के मूव को असर्टन करने के लिए और काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, और गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। मेथड इज अ प्रोसेस बाय विच टास्क इज कंप्लीटेड। मेथड क्या है? नॉर्मली एक प्रोसेस है। मेथड में प्रोसीजर इंक्लूड होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। प्रोसीजर क्या होता है? मेथड में प्रोसीजर इंक्लूड होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप कौन से हमने एक्टिविटीज को अंडरटेक करना है, तो दैट विल बी कॉल्ड मेथड। व्हाट इज इट? स्ट्रेटेजी इज एक्शन प्लान एंड मेथड इज अ प्रोसेस। क्लियर है कि जो स्ट्रेटेजी है वो एक्शन प्लान है, कि हमने क्या आगे फ्यूचर में करना है, हमारी क्या माइंड में पोजीशन है अपनी कंपनी के लिए। और मेथड क्या है? एक प्रोसेस है उस स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए, सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं। देन फोकस, स्ट्रेटेजी फोकस ऑन पर्पस, मेथड फोकस ऑन एक्टिविटी और स्टेप्स। स्ट्रेटेजी किस पे फोकस करती है? कि हमारा पर्पस क्या है। ठीक है, हमारी डिजायर्ड पोजीशन क्या है। क्लियर, हमने अपने कॉम्पिटिटर के मूव को कैसे काउंटर करना है। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रेटेजी फोकस करती है पर्पस पे। और मेथड किस पे फोकस करता है? एक्टिविटीज पे या स्टेप्स पे, कि हमने कौन कौन से स्टेप्स को अंडरटेक करना है। फॉर्मुलेशन, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और मेथड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो स्ट्रेटेजी है वो कौन चाक आउट करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और मेथड कौन चाक आउट करता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? देन फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेटेजी जो है वो लेस फ्लेक्सिबल होती है और मेथड कंपैरेटिवली मोर फ्लेक्सिबल। स्ट्रेटेजी में ह्यूज क्वांटिटी में पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी, एफर्ट्स, टाइम इन्वॉल्व होता है, तो ये कम फ्लेक्सिबल होती है, ये रिजिड होती है। ठीक है, इसको चेंज करना काफी डिफिकल्ट होता है। क्लियर? ऑन द अदर हैंड जो मेथड है वो कंपैरेटिवली मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें भी टाइम, एफर्ट्स और मनी इंक्लूड होती है, बट वो कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होती है, उसको चेंज करना कुछ हद तक पॉसिबल होता है। ओरिएंटेशन, स्ट्रेटेजी इज फ्यूचर ओरिएंटेड, मेथड इज स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड। स्ट्रेटेजी का जो ओरिएंटेशन है, स्ट्रेटेजी किस चीज पे फोकस करती है? फ्यूचर पे, कि हमारा डिजायर्ड पोजीशन क्या है। ठीक है, फ्यूचर में हमारी कंपनी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, हमारा जो कॉम्पिटिटर है उससे हम ज्यादा प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं। ठीक है, हमारे अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना चाहते हैं, तो स्ट्रेटेजी क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड। और मेथड क्या है? स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड। मेथड क्या होते हैं? कि हमने स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, कौन कौन से स्टेप्स को अंडरटेक करना है। क्लियर? तो मेथड क्या है? स्ट्रेटेजी ओरिएंटेड। स्ट्रेटेजी की एग्जांपल देख लेते हैं एक न्यू, जैसे जो पतंजलि इंट्रोड्यूस्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इन द मार्केट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स।
पतंजलि ने फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट सर्वे किया, मार्केट की कंडीशंस देखी। पतंजलि जो कंपनी है उसने ये देखा कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, ठीक है? तो पतंजलि को ये मेन जो है वो इंग्रेडिएंट मिल गया, मेन फोकस मिल गया है कि हमने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आना है, जिससे क्या होगा कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वैसा ही हुआ, क्लियर? तो ये क्या थी पतंजलि की स्ट्रेटेजी कि हमने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। उसके बाद पतंजलि की मेथड क्या था? पतंजलि फर्स्ट ऑफ ऑल entered with few products in order to explore whether customers will buy the ayurvedic products or not. Then they covered new products. पतंजलि ने उसी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए फर्स्ट जो स्टेप है उन्होंने ये अंडरटेक किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़े प्रोडक्ट्स ही मार्केट में लॉन्च करेंगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी लॉयल बन चुके हैं, कस्टमर बहुत ज़्यादा शेयर जो मार्केट का है वो हमने कैप्चर कर लिया है, तो क्यों ना हम बाकी प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करें, ठीक है? तो वो क्या था सेकंड स्टेप, मतलब नेक्स्ट मेथड। क्लियर?